Good morning, dear student. I'm your maths teacher. Today I am delivering this lecture for class 6. Okay, subject maths. Yes. Oh. Okay, no problem. ठीक है आपको मैं इस यूनिट का कुछ काम इस यूनिट का मैं पहले करवा चुकी हूँ। यूनिट नंबर 5 है आपके पास, ठीक है। ये मैंने आपको इसका काम पहले करवाया था। यूनिट नंबर 5 का काम पहले मैंने आपको इसका करवाया था। एक्सरसाइज आपकी 5B चल रही थी। 5B में मैंने आपको उसके क्वेश्चन नंबर 6 से करवा चुकी हूँ। 1 से लेकर 6 तक मैं आपको क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक करेंगे, और उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं करने होंगे या करने होंगे, तो वो मैं आपको साथ साथ बताती चलूंगी, ठीक है। अब हम आगे इसका काम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपको कुछ मतलब स्टेटमेंट दी हुई हमें दी हुई है, उसको हमने पहले समझना है कि वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले सवाल दिया आपको, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -11 एंड -8 फ्रॉम -23। आप इसकी सिचुएशन को गौर से समझिएगा। दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, गौर से समझिएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ मीन्स के सब्ट्रैक्ट करना है आपने किसके सम को, इन दोनों के सम में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है किसको, -23 को। अब आपको ज्यादा कैसे समझ आएगा जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, मैं आपको करके बताऊंगी, तब और ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ मीन्स के -3 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है किसके सम से, इन दोनों के सम से। उसके लिए मुझे कर्ली ब्रैकेट डालनी पड़ेगी, बिकॉज मेरे पास दो वैल्यूज हैं, -11, इसमें से आपने प्लस करना है इसको, -11 को प्लस करना है आपने किसमें, -18 में, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। subtract the sum of -23 मीन्स के 23 में से आपको इस वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले आपको मैंने क्लास में भी समझाया था कि आपके पास अगर कोई ब्रैकेट्स आ जाए तो उनको किस तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रूल क्या है ब्रैकेट को सॉल्व करने का, सबसे पहले आपको राउंड ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, देन कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। आपको इसमें कौन कौन सी ब्रैकेट दी हुई है, एक तो राउंड दी हुई है, एक कर्ली दी हुई है। तो मैं सबसे पहले कौन सी सॉल्व करूंगी, राउंड ब्रैकेट सॉल्व करूंगी। राउंड ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा। -23 को आप कुछ नहीं करोगे, जैसा है बिल्कुल सेम आपको वैसे लिखना है। -s आ गया, कर्ली ब्रैकेट आ गई, -11 भी सेम आ जाएगा। अब हमने इस वाले साइन को इस वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको बताया था बीच में ब्रैकेट आ जाती है मीन्स कि ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस। अंदर वाली वैल्यू 18 है, वो 18 आ गई है, ठीक है। इक्वल टू, अब हमें कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करनी है, कर्ली ब्रैकेट। -23 आपका वैसे आ जाएगा। कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए अंदर से पहले उसकी वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा, मीन्स के माइनस का 11 दिया हुआ है, और ये भी आपके पास माइनस का 18 दिया हुआ है। मैंने आपको क्या बताया था कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन कौन सा आता है आपके पास, माइनस का ही आता है, ठीक है। माइनस का साइन आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का आता है। 8 और 1 कितने हो गए, 9, 1 एंड 1 कितने हो गए, 2, मीन्स के आंसर क्या आया, -29 इक्वल टू -23। अब ये वाला साइन अंदर वाली वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, अंदर वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या होता है, +29, ठीक है। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, मीन्स के माइनस प्लस -29 में से हमने माइनस किसको करना है, 23 को, ठीक है। 9 में से 3 गए, 6 बचे, 2 में से 2 गया 0, मीन्स कि आपका आंसर क्या आया, 6, ठीक है। ये आपका इस सवाल का जवाब है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 जो है, आप अब
खुद कोशिश कीजिएगा कि आपसे ये हो जाए, आपका ये होमवर्क है, ठीक है, ये होमवर्क है, ये आपका मैं चेक करूँगी जब आप स्कूल आएंगे, मीन्स के जब क्लासेस ओपन होंगी आपकी। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या कहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सम क्विक ग्रुपिंग इन ईच केस। ठीक है, हमने क्या करना है कि इनको सिंपल से सिंपल मेथड से इनको सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले सवाल मैं आपको उसका एक सवाल करवा देती हूँ, बाकी के सवाल आप खुद करेंगे। ठीक है, पहला सवाल मैं आपको समझा देती हूँ कि इसको करना कैसे है। मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन कर रही हूँ। पहला सवाल है -17 मल्टीप्लाई 10 एंड -1। ठीक है, आपको मैंने क्या कहा था, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, मीन्स कि हमें इसकी राउंड ब्रैकेट हटानी है। मल्टीप्लाई 10 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 10 1 सा 10, और इसके आगे कोई साइन नहीं तो प्लस का है, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, अब आपके पास क्या करना है, 17 को 10 से मल्टीप्लाई करना है एंड इनके साइन भी मल्टीप्लाई होंगे आपस में। तो माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में आपका क्या होता है, माइनस माइनस प्लस ही रहता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। मैंने आपको ऊपर वाले केस में क्या बताया था कि जब आपको सिंपली जब सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन आ जाए, बीच में मल्टीप्लाई का साइन ना हो, तब आप इन दोनों वैल्यू के साथ नीचे माइनस का ही साइन लगाओगे मल्टीप्लाई करके। और जब मल्टीप्लिकेशन के केस में आपके पास क्या होता है, आप इन साइन को आपस में काट देते हैं, यानी कि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस ही हो जाता है। और प्लस आपको पता है कि प्लस आप लोग नहीं शो करते, प्लस आप लोग नहीं लिखते। ठीक है, अब हमने 17 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे इसके लिए छोटा सा रफ वर्क करती हूँ। 17 को 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 7 से 0, 0 1 से 0, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है दोबारा। सेकंड डिजिट लोगे तो उससे पहले नीचे मल्टीप्लाई का साइन लगता है, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, यहाँ पे एडिशन होता है, 0 नीचे आ गया, 0 + 7 7 एंड 1 नीचे आया। आपका इस सवाल का आंसर क्या आया, 170। आई होप आपको ये सवाल इजी लगा होगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आपको। ठीक है, ये आप खुद अपनी कॉपी पे करेंगे और ये काम आपने अपनी फेयर कॉपी पे ही करना है। ठीक है, यहाँ से मैं रफ वर्क रिमूव कर देती हूँ, वरना बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्टी होगी। ठीक है, चलें अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप कर रही हूँ या कुछ नहीं कर रही, यहाँ पे इस तरह होगा कि आपके पास मतलब क्वेश्चन नंबर 10 11 जो मैंने क्वेश्चन नंबर लिखे हैं आप भी सेम वही कॉपी में क्वेश्चन नंबर डालेंगे, आगे पीछे नहीं लगेंगे। मीन्स कि ये 10 किया हुआ है, 11 है, इसके पास 12 नहीं है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की जगह 12 नहीं लिखेंगे, 13 ही लिखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, फाइंड एन इंटीजर व्हिच डिवाइड्स -100 टू गेट -5। वो कह रहे हैं कि आपने एक इंटीजर फाइंड करना है जो 100 से डिवाइड होकर हमें क्या आंसर दे, -5। ठीक है, अब हमने उसको कैसे करना है, सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन सा ऐसा नंबर 100 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 5 आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब ये पता होना चाहिए ना, आपने क्या करना है, सिंपली सबसे पहले 100 को 5 से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, -100 को आप डिवाइड करोगे -5 के साथ। अब मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ, माइनस माइनस आपको पता है कैंसिल आउट हो जाता है, 100 अंदर चला गया, 5 बाहर आ गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, सब्ट्रैक्ट किया, कुछ नहीं बचा, 0 पे टेबल नहीं लग रहा तो 0 कहाँ मूव हो जाता है, ऊपर, 20 आंसर आ गया। ठीक है, असल में हमें आंसर 20 नहीं निकालना, आंसर हमें क्या निकालना है कि हमने 100 को कौन से ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 5 आंसर आ जाए। अब हमने क्या किया,
आप यहाँ से 5 सॉरी आप माइनस मूव ना करें, ठीक है। अभी फिलहाल आपको आप जैसे माइनस है उसको माइनस ही रहने दें। अब आगे हम सॉल्व करते हैं, आगे मैं आपको कंडीशन बताती जाऊंगी, ठीक है। अब हमारे पास एक ऐसा नंबर आ गया जिसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तब जाके हमारे पास -5 बच सकता है, जिसकी कंडीशन हो रही है हमारे पास बच सकता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नीचे आएंगे, 100 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 20 के साथ। क्यों 20 के साथ मैं डिवाइड करूंगी, क्योंकि मुझे क्या आंसर चाहिए, -5 चाहिए। अब हमें एक ऐसा नंबर मिल गया जिसको हम डिवाइड करेंगे तब हमारे पास आंसर क्या आ सकता है, -5 आ सकता है। 100 कहाँ जाएगा, अंदर, ठीक है। 20 कहाँ आएगा, बाहर। अब आपने क्या करना है, 20 का इतना टेबल पढ़ना है कि आपके पास 100 आए या तो 100 से छोटा है, 100 से बड़ा नहीं आए। 21 सा 20, 22 सा 2 सा 40, इस तरह आप पढ़ते जाओगे तो अब जब 25 सा पढ़ोगे तो 25 से आपके पास क्या आता है, 100 आता है। अब हम इसका सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपका आंसर आ गया 5 जो हमें निकालना था। हमने इसको डिवाइड किया, हमारे पास आ गया, और ये माइनस का साइन आपका सेम वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये सवाल का आपका जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, परफॉर्म द फॉलोइंग डिवाइड्स। डिवीजन को आपने सॉल्व करना है। आपको इसका में भी वही सेम सिचुएशन है जैसे मैंने ऊपर मल्टीप्लिकेशन वाला करवाया था, इसमें सिर्फ चेंजिंग क्या है, आपको डिवीजन दे दिया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना। तो इसका मैं आपको एक सवाल करवा देती हूँ, सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये हम सवाल लिखते हैं कि सवाल आपके पास ए में करवा रही हूँ, ठीक है। -63 को आपने डिवाइड करना है 7 के साथ। आप क्या करोगे, आप अगर सिंपली डिवाइड नहीं करना चाहते ऊपर नीचे तो आप जैसे आपको मैंने रफ वर्क में बता रही हूँ, 63 अंदर रख दें, 7 बाहर रख दें, ठीक है। 7 का इतना टेबल पढ़ें कि आपके पास 63 आ जाए। 7 9 का क्या होता है आपके पास 63, ठीक है। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 3 गया 0, 6 में से 6 गया 0, मीन्स के हमने इसका कहाँ तक टेबल पढ़ा, 7 का 9 तक टेबल पढ़ा, तो आपके पास क्या आ गया, 63 आ गया। ये मैंने आपको वो बच्चों वाला डिवीजन नहीं होता उस डिवीजन से समझा रही हूँ। अब आपको इस ये वाला अपॉन वाला डिवीजन समझा देती हूँ कि इस तरह भी आप से डायरेक्ट काट सकते हैं। 7 1 से 7, 7 9 से 63, आंसर क्या आया, ऊपर 1 नीचे 1 बचा, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, और ऊपर आपके पास -9 बच गया। मीन्स के ये आपका सवाल का जवाब आ गया, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आप ये तीनों सवाल आप खुद कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। मैंने आपको पहले बताया था क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 12 मिसिंग होगा, तो आप वो छोड़ दें। जो मैं क्वेश्चन नंबर करवाती जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर के हिसाब से आपसे वही क्वेश्चन नंबर लिखते जाएंगे। सॉल्यूशन, सवाल क्या है, सवाल पढ़ते हैं। मिस्टर अहमद वॉज born in 1898 and died in 1971. हाउ लॉन्ग डिड शी, मीन्स के उनकी बॉन्ड, मीन्स के वो पैदा कब हुए थे, 1898 में, मीन्स के 1898 में, और उनकी डेथ कब हुई थी, 1971 में, 1971 में। हमें असल में फाइंड क्या करना है, हाउ लॉन्ग डिड शी लिव, मीन्स की उनकी एज क्या थी, हमें इसकी एज फाइंड करनी है। आपके पास सबसे पहले हमें सॉल्यूशन से पहले हमें इसका छोटा सा डेटा बनाना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि हम क्या मालूम करना है और हमें क्या दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे डेटा लिखेंगे। आपको डेटा में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मिस्टर अहमद was born in 1898. Mr. Ahmed was died in 1971. ठीक है। हाउ लॉन्ग डिड शी लिव मीन्स के क्या फाइंड करनी है,
एज ऑफ मिस्टर अहमद इक्वल टू क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, हमें नहीं पता, इसकी एज फाइंड करनी है। सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग, ठीक है। एज कैसे फाइंड होगी, आपने क्या करना है, मिस्टर अहमद की डेथ कब हुई थी, उसको उस डेथ को आपने सब्ट्रैक्ट करना है जब वो पैदा हुए थे, बॉर्न हुए थे, मीन्स के पैदा हुए थे। चलिए मैं आपको इसका इस तरह छोटा सा फार्मूला वैसे मैं इसको अरेंज करके बता देती हूँ आपको। एज ऑफ मिस्टर अहमद इक्वल टू, किसको माइनस करना है किसमें से, जब उनकी डेथ हुई थी, डेथ को आपने माइनस करना है जब वो पैदा हुए थे, उनके बॉर्न हुए थे। एज ऑफ मिस्टर अहमद, ठीक है। कब उनकी डेथ हुई थी, 1971 में, मीन्स के 1971 में। सब्ट्रैक्ट करना है जब वो पैदा हुए थे, 1898 में पैदा हुए थे, सब्ट्रैक्ट करना है उसमें से एज ऑफ मिस्टर अहमद क्या होगी, इधर को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं रफ ऑफ में। वन में से नहीं जा सकता, वन यहाँ से कैरी देंगे, 11 हो गया, 11 में से 8 गए, 3 बच गए, ठीक है, 3 यहाँ पे आ गया। 6 में से 9 नहीं जा सकते, तो आप क्या करोगे, 1 यहाँ से कैरी लोगे, यहाँ पे 8 बच जाएगा, यहाँ पे 16 में से 9 गए तो 7 बच गए, 8 में से 8 गया कुछ भी नहीं, 1 में से 1 गया कुछ भी नहीं, मीन्स के मिस्टर अहमद की एज क्या आई, 73 ईयर्स के थे मिस्टर अहमद, ठीक है। मिस्टर अहमद की टोटल एज क्या थी, 73 ईयर्स। आपका ये वाला लेक्चर यहीं पे एंड होता है। हम नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह न्यू लेक्चर के साथ मिलेंगे, एंड इसके हमारे एमसीक्यूज रह गए हैं, वो मैं आपको न्यू क्लास पर करवा दूंगी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।